हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राधा रानी की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी, भक्त गुलाब सखी श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती है, ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गाया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। श्री राधा जी गुलाब सखी से बोली। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी न बजाओगे, मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोलकर देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। अचानक गुलाब सखी आ गए। गोस्वामी जी के सामने अचानक गुलाब सखी आ गए। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है। वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे। तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी, जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इस नाम को लिया होगा, इस नाम के संग जिया होगा। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेकर चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेकर चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेते हैं। कमेंट्स में आप राधा के शब्द लिख सकते हैं, रानी के बारे में या जो आपके ऊपर कृपा हुई हो उसके बारे में। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।